गुड इवनिंग स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी करंट सिनेरियो, जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स का जो पार्ट है, वो शॉर्टकट में डिस्कस करेंगे। अभी देखो कि हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी करंट सिनेरियो मीन्स प्रेजेंट स्टेट क्या है, या फिर प्रेजेंट कंडीशन क्या है, उसको हम बोलेंगे करंट सिनेरियो। अभी देखो हमने लिखा है, इफ वी सी टुडे द वर्ld is largely focused on the physical facility as the sole और प्राइमरी मेजर ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। अभी फिजिकल फैसिलिटी में ही जनरली जो बेसिकली किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं हम? मनी। इधर मैं लिख देता कि मनी। जो फिजिकल फैसिलिटी हमने लिखा है, वो जनरली हम प्रेजेंट स्टेट में हम किसके ऊपर, इफ वी सी टुडे द वर्ल्ड इज लार्जली फोकस ऑन फिजिकल फैसिलिटी। अब फिजिकल फैसिलिटी में मैंने क्या बताया कि फिजिकल फैसिलिटी में बेसिकली हम किसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि मनी के ऊपर, एज द सोल और प्राइमरी मेजर ऑफ द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। आल्सो पीपल आर कंसिडरिंग हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट आर द सेम थिंग्स। अभी देखो ये बाद में डिस्कस करेंगे कि हैप्पीनेस और एंड एक्साइटमेंट ये सेम है या डिफरेंट है, ये सेकंड स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। अभी देखो, अभी मैंने क्या बताया। अभी देखो, हैप्पीनेस के लिए पहले ये हैप्पीनेस वर्ड समझेंगे हम। हैप्पीनेस के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी, अभी देखो हमने क्या लिखा है, इधर एक मैंने डायग्राम निकाली है, उसमें राइट अंडरस्टैंडिंग मिसिंग, रिलेशनशिप विथ ह्यूमन बीइंग ये भी मिसिंग दिखा है हमने, और फिजिकल फैसिलिटी विद द रेस्ट ऑफ द नेचर। अभी देखो, हैप्पीनेस के लिए पहली प्रायोरिटी किस पे होना चाहिए? राइट अंडरस्टैंडिंग पे। दूसरी प्रायोरिटी किसकी होनी चाहिए? राइट रिलेशनशिप। तीसरी प्रायोरिटी किसकी होना चाहिए? फिजिकल फैसिलिटी। तभी हम हैप्पीनेस अचीव कर सकते हैं। अभी देखो, अभी देखो, अभी जो करंट सिनेरियो है, यहाँ पे फोकस पहली प्रायोरिटी किसके ऊपर है? देखो ये देखो, यहाँ पे मैंने वन लिखा है, फिजिकल फैसिलिटी पे पहला फोकस। बाद में राइट अंडरस्टैंडिंग और ये जो रिलेशनशिप है, ये पार्ट, ये दोनों पार्ट कहाँ पे तो मिसिंग हो रहे हैं। इधर भी मैं मिसिंग लिख देता। जो करंट सिनेरियो है अभी, ये जो राइट रिलेशनशिप और राइट अंडरस्टैंडिंग, ये दो पार्ट मिसिंग है करंट सिनेरियो में। मिसिंग के ऊपर मैं ऐसा लिख देता और रॉन्ग कर लेता। अभी लोग किसके ऊपर पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं? फिजिकल फैसिलिटी। अभी जो ऐसी जब पहले जो फिजिकल फैसिलिटी के ऊपर हम प्रायोरिटी देंगे, तो उसको हम एनिमल कॉन्शियसनेस कहेंगे। ह्यूमन कॉन्शियसनेस अगर रहेगा तो पहली प्रायोरिटी किसके ऊपर रहेगी? ये वन रहेगी, ये टू रहेगी, और फिजिकल फैसिलिटी थ्री रहेगी। तभी हम उसको ह्यूमन कॉन्शियसनेस बोलेंगे। जब हम पहली प्रायोरिटी फिजिकल फैसिलिटी के ऊपर देंगे और जो राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट रिलेशनशिप है, ये दो पार्ट मिस करेंगे, तब हम उसको एनिमल कॉन्शियसनेस कहेंगे। तो करंट सिनेरियो हम कौन सी कॉन्शियस में जी रहे हैं? एनिमल कॉन्शियसनेस में। अभी देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट अंडरस्टैंडिंग इज मिसिंग, रिलेशनशिप और राइट रिलेशनशिप इज मिसिंग, फिजिकल फैसिलिटी मोर फोकस ऑन फिजिकल फैसिलिटी में बेसिकली। और जो मेन है उसको हमने क्या बताया कि उसके ऊपर मीन्स वो जो मनी है, उसके ऊपर हम ज्यादा करके फिजिकल फैसिलिटी में हम मनी के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। अभी जब फिजिकल फैसिलिटी पे हम ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो उस कंडीशन को हम एनिमल कॉन्शियसनेस कहेंगे। मीन्स जब ह्यूमन कॉन्शियसनेस या रहेगा, तब ये कितनी एक थर्ड नंबर की प्रायोरिटी होगी। कब थर्ड नंबर की प्रायोरिटी होगी? जब हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस में रहेंगे। ह्यूमन कॉन्शियसनेस में क्या होता है कि पहली प्रायोरिटी राइट अंडरस्टैंडिंग को होती है, दूसरी प्रायोरिटी राइट रिलेशनशिप को होती है, और तीसरी प्रायोरिटी फिजिकल फैसिलिटी को होती है। अभी मैंने बताया कि देखो हैप्पीनेस अपने समझ में आया है कि हैप्पीनेस कब अचीव होता है? जब राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट रिलेशनशिप होता है, तभी हैप्पीनेस आता है। अदरवाइज फिजिकल फैसिलिटी से हैप्पीनेस नहीं आता है। अभी प्रॉस्पेरिटी हम किसको बोलेंगे? प्रॉस्पेरिटी मीन्स क्या होता है कि जो फीलिंग है, फीलिंग ऑफ हैविंग इनफ फिजिकल रिसोर्सेस और इनफ फिजिकल फैसिलिटी, तभी हम उसको प्रॉस्पेरिटी बोलेंगे। प्रॉस्पेरिटी मीन्स क्या होता है? इट इज द फीलिंग ऑफ हैविंग इनफ फिजिकल फैसिलिटी और इनफ फिजिकल
रिसोर्सेज, उसको हम प्रॉस्पेरिटी बोलेंगे। इनफ ये कीवर्ड है। इनफ मीन्स कैसा होता है कि नॉट लेस देन और नॉट मोर देन, मीन्स जितना रिक्वायर्ड है उतना। और इनफ को, इनफ के लिए हम दूसरा सफिशिएंट भी बोल सकते हैं। तो जब हमारी फीलिंग मीन्स, हमने बताया कि, मैंने बताया कि प्रॉस्पेरिटी मीन्स इट इज द फीलिंग ऑफ हैविंग इनफ और सफिशिएंट फिजिकल रिसोर्सेस और सफिशिएंट फिजिकल फैसिलिटी, देन इट इज कॉल्ड एज प्रॉस्पेरिटी। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट स्टेट में ये प्रॉस्पेरिटी दिख रही है क्या? नहीं, सभी लोग अकुमुलेशन के पीछे भाग रहे हैं। अकुमुलेशन किसका? फिजिकल फैसिलिटी का या फिर मनी का। तो हम ये अचीव नहीं कर रहे, जो हमारे कंटिन्यूस हैप्पीनेस और कंटिन्यूस प्रॉस्पेरिटी है, ये प्रेजेंट स्टेट में हम अचीव नहीं कर रहे। अभी देखो, एक सेंटेंस हमने यहाँ पे भी लिखा है कि, क्या लिखा है कि पीपल आर कंसिडरिंग हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट आर सेम, लेकिन हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट सेम होती नहीं है। हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट में डिफरेंस होता है। अभी देखेंगे कि हम ये डिफरेंस क्या है। अभी देखो, एक्साइटमेंट लिखा है मैंने। एक्साइटमेंट इज अ टेम्पररी फीलिंग दैट कम्स व्हेन वी गेट और एक्सपेक्ट समथिंग वी लाइक, फॉर एग्जाम्पल सच एज सक्सेस, प्रेज, गिफ्ट और एंटरटेनमेंट। अभी देखो, नेचर मोमेंटरी और शॉर्ट लाइट। ये मोमेंटरी मीन्स ये ट्रांजिएंट रहता है। मीन्स ट्रांजिएंट मीन्स क्या रहता है? स्टार्ट फॉर सम टाइम्स, आफ्टर दैट इट वैनिशेस, उसको हम बोलते हैं कि मोमेंटरी या ट्रांजिएंट। और ये शॉर्ट लाइव होता है। बाद में डिपेंड ऑन एक्सटर्नल थिंग्स, मीन्स ऑब्जेक्ट रहेगा, सिचुएशन और पीपल। ये एक्सटर्नल, ये इंटरनल थिंग्स के ऊपर डिपेंड नहीं है। और ये क्या है? एक्साइटमेंट ये टेम्पररी स्टेट है। अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है गेटिंग लॉट्स ऑफ लाइक ऑन सोशल मीडिया। ये जो मैंने एक्साइटमेंट, ये एक्साइटमेंट है, ये हैप्पीनेस नहीं है। जो भी है, को व्हाट्सएप पे या कुछ कमेंट लिखा या कुछ डाल दिया और उसके ऊपर जब लाइक्स आएंगे ज्यादा, तो ये हैप्पीनेस नहीं है। वो टेम्पररी स्टेट है, तो उसको हम बोलेंगे एक्साइटमेंट फॉर व्हाइल, देन एम्प्टीनेस मीन्स वो हैप्पीनेस नहीं है। इट इज कॉल्ड एज अ एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट क्या रहता है? वो टेम्पररी रहता, बाद में शॉर्ट लाइव रहता, डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल थिंग्स। अब एक्सटर्नल थिंग्स, एक्साइटमेंट, ये लॉट्स ऑफ लाइक ऑन सोशल मीडिया, ये हमारा है, ये जो एक्साइटमेंट है ये किसके ऊपर डिपेंड रहा? लोगों ने अगर लाइक किया तो हम एक्साइट हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं लाइक किया तो हम क्या हो जाएंगे? डिस्करेज स्टेज में जाएंगे। तो ये जो एक्साइटमेंट है ये दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, और ये टेम्पररी और शॉर्ट लाइव रहता है। अभी देखो, हैप्पीनेस। Happiness is a continuous, long-lasting state of harmony and satisfaction within oneself. Within oneself means क्या है? खुद के इनर वॉइस होता है। ये डिपेंड्स ऑन इंटरनल कंडीशन या फिर डिपेंड्स ऑन इनर फीलिंग के ऊपर होता है। यहाँ पे एक्सटर्नल थिंग्स नहीं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, जो देखो यहाँ पे, जो हैप्पीनेस है, जो एक्साइटमेंट है, वो एक्सटर्नल थिंग्स के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन जो हैप्पीनेस है वो इनर फीलिंग या विद इन वन से या इनर फीलिंग के ऊपर डिपेंड होता है। अभी नेचर कैसा रहता है हैप्पीनेस का? स्टेबल एंड सस्टेनेबल, कम्स फ्रॉम राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट रिलेशनशिप, इससे ही हैप्पीनेस आता है। बाद में एग्जांपल, मैंने सिंपल एग्जांपल लिया, फीलिंग हैप्पी आफ्टर हेल्पिंग समवन सेल्फलेसली, उसको जब हम दूसरों को हेल्प विदाउट एनी सेल्फ करेंगे, तभी हम फीलिंग जो है वो हम मीन्स फीलिंग का जो ये है, हम उसको महसूस कर सकते हैं। तो हम उसको बोलेंगे हैप्पीनेस। हैप्पीनेस जो है हमारा, वो कंटिन्यूस और इटरनल होता है। और वो जो होता है वो डिपेंड्स ऑन राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट रिलेशनशिप पे। और जो हैप्पीनेस है वो हमारा इनर वॉइस या इनर फीलिंग होता है, वो एक्सटर्नल सिचुएशन पे डिपेंड नहीं होता है। ये जो है हमारा एक्साइटमेंट, ये शॉर्ट टर्म या शॉर्ट लाइफ के लिए होता है, और एक्सटर्नल सिचुएशन या एक्सटर्नल थिंग्स पे डिपेंड होता है। और ये मोमेंटरी और शॉर्ट लाइफ होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस मीन्स ये बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। लेकिन करंट सिनेरियो में लोग हैप्पीनेस को ही एक्साइटमेंट समझ रहे हैं। अभी देखो, कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग टुडे।
रिजल्टिंग इशू, कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग कौन सा है कि हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी, जो करंट सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि वो कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग, देखो क्या है इसमें। हैप्पीनेस का जो कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है, लिंक विद द एक्सटर्नल थिंग्स, मनी, गैजेट, स्टेटस एंड सोशल मीडिया। लेकिन रियल में हैप्पीनेस कब से आता है, जब राइट रिलेशनशिप, राइट अंडरस्टैंडिंग होता है, तभी हम हैप्पीनेस का ये जो है फीलिंग ले सकते हैं। अभी रिजल्टिंग इशू क्या है, टेम्पोररी प्लेजर, कंपटीशन, स्ट्रेस, इंक्रीज इन सुसाइड, क्राइम, करप्शन, दैट इज इनडायरेक्टली सोशल डिसऑर्डर। सोशल डिसऑर्डर क्यों आ रहा है, क्योंकि हैप्पीनेस को हम किसके साथ लिंक कर रहे हैं, एक्सटर्नल थिंग्स के साथ, मनी, गैजेट, स्टेटस, सोशल मीडिया। लेकिन रियल हैप्पीनेस कब अचीव होता है, राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट रिलेशनशिप के ही बाद रियल हैप्पीनेस आता है। बाद में जो है हमारा है प्रॉस्पेरिटी। Prosperity measured by wealth possession, bank balance, expensive car, expensive house for like 3 BHK, 4 BHK, etc. अभी मैंने क्या बताया कि हैप्पीनेस की डेफिनेशन कौन सी होती है। हैप्पीनेस मीन इट इज द फीलिंग ऑफ हैविंग इनफ फिजिकल फैसिलिटी और फिजिकल रिसोर्सेज, तभी हम प्रॉस्पेरिटी फील कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है, कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग कौन सी, ये लिखे है मैंने। इसके अब रिजल्टेंट इश्यू क्या है, ग्रिड, इनसिक्योरिटी, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर, ये सभी रिजल्टिंग इश्यू हम देख रहे हैं। अभी देखो, प्रॉब्लम इन द करंट सिनेरियो ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं एट इंडिविजुअल लेवल पे, कौन कौन से प्रॉब्लम हैं। इंडिविजुअल लेवल पे हम मेंटल टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, कंपैरिजन, डिससेटिस्फैक्शन, एडिक्शन एंड इसके ये सिचुएशन हम देख रहे हैं। एट फैमिली लेवल पे देखो क्या क्या है, लैक ऑफ ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन, ये देख रहे हैं हम। जनरेशन गैप, कॉन्फ्लिक्ट एंड सेपरेशन, जो डाइवर्स रेट हो रहे हैं, या जो विभक्त कुटुंब सिस्टम हमको बोलते हैं कि ये भी हम देख रहे हैं। डिवोर्स रेट भी बहुत ज्यादा हो रहा है। एट द सोसाइटी लेवल देखो, क्राइम, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी एंड वायलेंस, लॉस ऑफ इथिकल वैल्यूज, ये सभी देख रहे हैं। क्योंकि ये क्या है, जो प्रॉब्लम हमने, प्रॉब्लम इन द करंट सिनेरियो ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि हमने हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं किया है। इस वजह से ये जो भी सभी इंडिविजुअल लेवल पे होगा, फैमिली लेवल पे होगा, सोसाइटी लेवल पे होगा, या फिर नेचर लेवल पे, ये इश्यू हम फेस कर रहे हैं। अभी नेचर लेवल पे हमने पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ये इशू देख रहे हैं। रिसोर्सेज डिप्लेशन, रिसोर्सेज दिन में दिन कम होते जा रहे हैं। लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी मीन्स क्या होता है कि डिफरेंट नंबर के प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट, जो सभी ये है, ये कहाँ पे, तो इसका लॉस होते देख रहे हैं हम, उसको हम लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी बोलते हैं। होप करता कि समझ में आया होगा, लेक्चर समझ में आया होगा, तो आप इसको लाइक करेंगे। थैंक यू।